ये एक विकृत रेस्टोरेंट है जहां ग्राहक या शेफ दोनों ही सामग्री बन सकते हैं। जब शेफ ने विकृत तरीके से चौथा पकवान पूरा किया तो सभी मेहमान गहरे आतंक में डूब गए। इस अफरा तफरी और डर के माहौल में टाइलर असाधारण रूप से शांत दिखाई दिया, अपने भोजन का आनंद ले रहा था, मानो वह इस सबसे अलग हो। मुख्य शेफ की चेतावनी ठंडी भविष्यवाणी की तरह थी जिसने द्वीप की असहायता की घोषणा की। इसके बाद मार्गो को हेडवेटर द्वारा रसोई के गहरे हिस्से में ले जाया गया जहां मुख्य शेफ की सीधी मौत की घोषणा का सामना करते हुए वह स्तब्ध रह गई। मुख्य रसोइये के प्रस्ताव ने उसे हमारे सदस्य बनने और अपनी पहचान बनाए रखने के बीच संघर्ष में डाल दिया और दोनों का अंतिम परिणाम एक ही था, मृत्यु। मार्ग गहरे विचार में डूबी थी जबकि बाहरी दुनिया का शोर उससे अप्रभावित था। टाइलर की विशेषता ने शेफ का ध्यान आकर्षित किया। उसने टाइलर से उसकी महिला साथी को धमकाने का कारण पूछा। टाइलर के जवाब में एक प्रकार की वीरता भरी बलिदान भावना प्रकट हुई। उसने अपनी पूर्व प्रेमिका की सुरक्षा के लिए ब्रेकअप का फैसला किया, लेकिन अनजाने में अपनी नई प्रेमिका मार्गो को इस जीवन मृत्यु के खेल में खींच लिया। सच्चाई सामने आने के बाद मार्क का टाइलर के प्रति गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन सुरक्षा कर्मियों के हस्तक्षेप से शांत हो गया। मुख्य रसोइये ने टाइलर की वफादारी और साहस की सराहना की और उसे अभूतपूर्व सम्मान दिया। खुद 7वीं डिश तैयार की। टाइलर ने सबकी नजरों के सामने तनाव और ध्यान के साथ अपनी रचना पूरी की। हालांकि मुख्य रसोइये की समीक्षा बिल्कुल भी दयालु नहीं थी। उन्होंने इस डिश को फेंके हुए का स्वाद कहकर मजाक उड़ाया, जिसका अर्थ था कि टाइलर की कोशिशें दिल से थी। ये रात न केवल स्वाद का उत्सव थी, बल्कि यह मानवता, वफादारी और विश्वासघात पर एक गहन चर्चा भी थी। मुख्य रसोइये ने टाइलर के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद टाइलर उदास होकर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगा और चुपचाप मुड़कर चला गया, एक भारी विरासत छोड़ते हुए। मुख्य रसोइये ने तुरंत मार्ग की ओर रुख किया, यह पूछते हुए कि क्या उसने रसोई में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। थोड़ी देर के संकोच के बाद माजी ने सिर हिलाकर सहमति दी। उसका पहला काम था दाहिनी ओर के स्मोक रूम से एक भारी लोहे की बाल्टी लाना। हालांकि उसके मन में कई सवाल और बेचैनी थी, फिर भी उसने आदेश का पालन किया। लौटते समय माची ने अनजाने में ताइले की झलक देखी, जो अब एक ठंडी लाश थी। उसके मन में यह विचार आया कि शायद यह मुख्य रसोइये की अनुचित मांगों के खिलाफ निराशाजनक विद्रोह था। हालांकि इस दृश्य ने मार्ग के मन में ज्यादा हलचल नहीं मचाई। उसके पास ध्यान देने का समय नहीं था। जंगल के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए मार्ग ने स्मोक हाउस को पाया, जहां न केवल आवश्यक लोहे की बाल्टी थी, बल्कि एक तेज धार वाला छोटा चाकू भी मिला। इन्हें लेकर वह वापसी के रास्ते पर चल पड़ी। रास्ते में मुख्य रसोइये के निवास से गुजरते हुए जिज्ञासा ने उसे भागने की संभावना तलाशने के लिए प्रेरित किया। कमरे की व्यवस्था अजीब थी। रसोई और खाने की मेज केवल भोजनालय से अलग नहीं थी। और भी ध्यान आकर्षित करने वाली बात थी एक बंद चांदी का दरवाजा, जो शायद कोई गुप्त रहस्य छुपा रहा था। जैसे ही मार्ग इसे जानने की कोशिश कर रही थी, रेस्तरां का प्रबंधक अचानक प्रकट हुआ। हाथ में हथियार लिए, इरादा स्पष्ट था। एक तीव्र आत्मरक्षा के बाद मार्ग ने हाथ में पकड़ी छोटी चाकू से लीडर को काबू में कर लिया और फिर जल्दी से उस चांदी के दरवाजे की ओर दौड़ी। इसी समय रेस्टोरेंट में मुख्य शेफ अंतिम डिश के रहस्य को उजागर करने की तैयारी कर रहा था और बाहर पुलिस की नौका चुपचाप किनारे लगी है, जिससे छोटे द्वीप का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। मूल रूप से ये पता चला कि मार्ग ने गुप्त कक्ष में संचार उपकरण खोज लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। खबर मिलते ही मुख्य रसोइया ने तुरंत अपने अधीनस्थों को स्थल साफ करने का निर्देश दिया और सभी को चुप रहने की धमकी दी। पुलिस ने रेस्तरां में प्रवेश किया और एकदम सन्नाटा था, जिससे ऐसा लगा कि मुख्य रसोइया की धमकी काम कर गई। हालांकि एक फिल्म स्टार की चतुराई ने इस गतिरोध को तोड़ दिया। उसने पुलिस के नोटबुक पर हस्ताक्षर के बजाय एक बचाव संकेत छोड़ दिया, जिससे सच्चाई सबके सामने आ गई। पुलिस ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ में बंदूक वास्तव में एक लाइटर थी। असल में वो भी इस साजिश का हिस्सा था।